ओकिनावा के लोगों की इतनी लंबी उम्र का इससे क्या कनेक्शन है? और ये किताब क्या कहती है, मतलब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है? हाँ, वही। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ जीने की इच्छा नहीं, बल्कि जीवन को भरपूर जीने की प्रेरणा कैसे देता है। सही बात है। वाकई ये इकिगाई शब्द और ओकिनावा में लोगों का 100 साल से ज्यादा जीना, ये बातें तो बहुत आकर्षित करती हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इकिगाई असल में है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए, किताब के हिसाब से इसका एक मोटा मोटा मतलब है हमेशा व्यस्त रहने की खुशी। व्यस्त रहने की खुशी? हाँ, पर ये सिर्फ काम में लगे रहना नहीं है। ये वो खास वजह है, वो जुनून जिसके लिए कोई सुबह उठना चाहे। मतलब जीवन का एक मकसद। अच्छा, एक उद्देश्य। और ये सोच जो पश्चिमी दुनिया में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, उससे कितनी अलग है? हाँ बिल्कुल। किताब तो कहती है कि जापानी भाषा में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसका सीधा मतलब हो पूरी तरह काम छोड़कर बैठ जाना। सच में कोई शब्द ही नहीं? हाँ, मतलब उस तरह से नहीं जैसे पश्चिम में समझा जाता है। लोग वहाँ तब तक सक्रिय रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, जब तक उनका शरीर साथ देता है। ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये सिर्फ व्यस्तता नहीं है, बल्कि उस काम से मिलने वाली संतुष्टि, वो खुशी, सार्थकता, वो जरूरी है। हाँ, ये काफी हद तक विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी जैसा है ना? जीवन में अर्थ खोजना। हाँ, लोगोथेरेपी। लेकिन आपने कहा ये उससे भी एक कदम आगे है। हाँ, मतलब मेरा ये मानना है कि इकिगाई शायद रोजमर्रा की खुशियों और उस फ्लो स्टेट को भी अपने अंदर समेट लेता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि लेखकों को इस पर गहराई से सोचने की प्रेरणा टोक्यो में मिली, जहां वो पश्चिमी मनोविज्ञान और लोगोथेरेपी पर ही बात कर रहे थे। वाह। और ये विचार ओकिनावा जैसी जगह से जुड़ा है, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितनी तबाही झेली थी। हाँ बिल्कुल, फिर भी वहां के लोग इचारीबा चोड़े के सिद्धांत पर जीते हैं। इचारीबा चोड़े? हाँ, इसका मतलब है हर किसी से भाई जैसा व्यवहार करना, भले ही आप उनसे पहली बार मिल रहे हों। अरे वाह, ये तो जबरदस्त सामुदायिक भावना है। शायद यही मुश्किल वक्त में उन्हें संभाले रखती होगी और खुश रहने में मदद करती होगी। निश्चित रूप से ये समुदाय की भावना और जीवन में एक उद्देश्य का होना, शायद यही ओकिनावा को दुनिया के उन खास ब्लू जोन्स में से एक बनाता है। हाँ, ब्लू जोन। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये वो इलाके हैं जहां लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं, है ना? सही कहा। और ओकिनावा का ओगिमी गांव तो दीर्घायु का गांव ही कहलाता है। तो क्या खास है वहाँ? ओगिमी में ऐसा क्या है? देखिए, किताब के अनुसार ओकिनावा और दूसरे ब्लू जोन्स जैसे सार्डिनिया हैं, निकोया, इकेरिया, लोमा लिंडा, इनमें लंबी उम्र के कुछ कॉमन फैक्टर्स दिखते हैं। जैसे कि पहला तो है आहार, बिल्कुल संतुलित, पोषक तत्वों से भरपूर, खासकर